नमस्कार, मैं हूं सोनू कसरी। आप देख रहे हैं SLS24। तो मैं बता दूं, मैं अभी हजारीबाग में सांसद प्रत्याशी बबलू जी के साथ में हूं। अब क्या कुछ जनता के प्रति इनकी मूलभूत प्राथमिकताएं होंगी जिनसे जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। आइए इनके जुबानी सुनते हैं। क्या कुछ आपकी लुभाने के। नमस्कार केसरी जी, सबसे पहले और आपके टीम को भी मेरा प्रणाम रहेगा। एक्चुअली जनता की लुभाने की जो बात है, लुभाने वाले काम हम लोगों ने नहीं करते हैं, इसलिए कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी से आए हैं और क्षेत्रीय पार्टी झारखंड पार्टी है और झारखंड पार्टी का सिंबल अभी फ़िलहाल फल भरा हुआ टोकरी है और जनता इस चीज़ को जान रही है। 24 साल आज झारखंड अलग हुए हो गए, लेकिन जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को चुने हैं और क्षेत्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने का तैयारी भी ज़ोर शोर से कर रहे हैं। वो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी भी कर रहा हूँ मैं। और रह गई बात जनता की, तो जनता इस चीज़ को अपने आप को महसूस कर रही है कि हम लोग कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं, जिसके कारण जो जनता के बीच में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा ही मुझे पूर्ण रूपेण से पूर्ण विश्वास के साथ कहा गया कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को टिकट नहीं देगी, इसलिए आप क्षेत्रीय पार्टी के तहत आप आइए, आपको चुनाव जिताने का काम हम लोग करेंगे। जनता यहाँ निर्णय करती है। जो सांसद के प्रतिनिधि हैं, वह सांसद के जो ये कैंडिडेट हैं, वह चुनाव नहीं लड़ती, यहाँ की जनता लड़ती है। इसलिए इस बार हम लोग आपको जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, वह क्षेत्रीय पार्टी के लोग को मदद करेंगे और वो आप हैं। आप झारखंड पार्टी से आ रहे हैं और फल भरा हुआ टोकरी, हम लोग आपके पूरा जनता का जन समर्थन आपके साथ रहेगा। तो जनता को क्या कुछ फायदे दिला पाएंगे? जनता तो कई फायदों से अवगत अभी तक नहीं है, सिर्फ लुभावने लॉलीपॉप दी जाएगी जनता को। तो क्या मतलब अगर बात किया जाए तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे मुद्दाएं हैं, जैसे जो अभी स्थानीय युवा जो बेरोजगार हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टी की ही सांसद यहाँ पर रहती थी और वो कोई दूसरा नहीं है, वो इंडिया की और कभी एनडीए की। तो आपने देखे होंगे कि दोनों एनडीए और इंडिया दोनों मिल करके ठगने का काम किया है। आज 10 वर्षों से बेटा, 10 वर्षों से पिताजी उनके यहाँ वर्तमान में रह चुके हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर ट्रेन तो यहाँ के जो पूर्वजों हैं, बहुत लोग नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी ट्रेन देखे हैं। लेकिन यह सपना था, सिर्फ सपना ही रह गया। यहाँ पर ट्रेन जो है सुपर पैसेंजर वंदे मातरम, उसमें आप देखे होंगे गरीब लोग उसमें नहीं जाते हैं, सभी अमीर वर्ग के लोग जाते हैं। सभी एसी बॉगी है, जनरल बॉगी कहीं नहीं है। पहला है। दूसरा जो ट्रेन चल रही है, वह सिर्फ हजारीबाग से माल ढोने का काम कर रही है। वो कोयला का सिर्फ ढुलाने का काम कर रही है, चाहे 20 रेक हो, 22 रेक हो या 25 रेक हो, वो सिर्फ कोयला ढुल रही है। वंदे मातरम एक चलती है, एक सुपर वंदे भारत ट्रेन चलती है, वह पूरा एसी है और वो जो मजबूत पैसेंजर हैं, जो पैसे वाले हैं, वही ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। कारण उसका फेयर है हजारीबाग से पटना का 1200 रुपया। अब बताइए, गरीब आदमी 300 रुपये में पटना चला जा रहा है, ट्रेन में आपका 1200 रुपये में क्यों जाएगा? और जनरल बॉगी था, जनरल बॉगी को भी हटा दिया गया। तो ये सब असफलताएँ हैं। आपने देखा होगा यहाँ पूर्व के जो भी सांसद थे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हवाई अड्डा एयरपोर्ट का फंड भी अवेलेबल हो गया, लेकिन ज़मीन अवेलेबल नहीं करवा पाया। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं तो जाती है गलत। फंड भी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यह एक योजना के तहत में शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन भी हुआ इसका, लेकिन सपना सपना ही रह गया। ये सब अधूरे काम अगर हम लोग जैसे लोग बन जाते हैं, पूरे सदन में मैं वादा करता हूँ, बात करता हूँ कि इस बात को उठाएंगे और यहाँ हजारीबाग में लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट भी बनवाने का काम करेंगे। कारण यहाँ की बहुत सारे ऐसे ज़मीन हैं जो 400 एकड़, जैसे अब हमारे दारू प्रखंड में आप चले जाइए तो लड़तांगो जैसे गांव में 400-500 एकड़ तक गरमजुरवा ज़मीन है। अगर यहाँ के विधायक और सांसद अगर चाहें तो एयरपोर्ट वहाँ बन जाएगी। ये सब असफलताएं हैं, ये सबको
प्राथमिकता के आधार पर मैं सफलता पूर्वक निष्ठापूर्वक काम करूंगा। यहाँ तक कि जनता का कहना है कि पूर्व में जो सांसद थे वो जल्द किन्हीं से मिलते नहीं थे, जल्द जनताओं को सिर्फ वादे किए जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी, कई काम नहीं होते थे। तो उस पर आपकी क्या प्राथमिकता है? ये बात एकदम सही बात है। कारण है कि हजारीबाग में जिस तरह का यहाँ चलता है, इंडिया और एनडीए दोनों चलता है, और यहाँ की पब्लिक जो खास करके जो मेरे समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, वह 95% लोग बीजेपी में वोटिंग करते थे, ऑप्शन नहीं था। अब ऑप्शन के तहत में हम लोगों ने आ गए हैं, और वो जानते थे कि बिना हमको किसी से मिले हुए, किसी से बात किए हुए, ना कोई योजना दिए हुए जब हम बन जा रहे हैं, तो फिर जनता से मिलने क्या हो सकता है। इसलिए जनता भी अपने आप में इस चीज़ को समझी और ठगा हुआ महसूस करने लगी। तो अंततः ये लोग आना जाना भी बंद कर दिया, पब्लिक से मिलना दूर कर दिया, योजनाओं को मतलब असफलतापूर्वक इन्होंने देखा है, इग्नोर किया है यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जनता को, यहाँ की योजनाओं को। अच्छा, जैसे जीत कर आप आते हैं तो जनता को किन किन लाभों से आप अवगत करा पाएंगे? ये सारी, जैसे अभी देख लिए हजारीबाग में सबसे बड़ा अगर हम लोग का मुद्दा है तो वो पलायन को सबसे पहले रोकना होगा। इसका रोकथाम करने का हम काम करेंगे। काम करने का इसका बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे आप देख लीजिए बड़का गांव में अगर यहाँ का विधायक और सांसद अगर चाहे तो यहाँ पर कम से कम 2, 2.5, 3, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रोजगार स्थानीय मूलवासी को दिला सकता है, उसमें कहीं कोई डाउटफुल नहीं है। वो हो गया। जो युवा शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने का मैं काम करूँ। क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए, ऐतिहासिक बिजली, रोड और पानी का व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है। सुदूरवर्ती इलाकों में आप देख लीजिए पानी का कहीं व्यवस्था आपका नहीं है। बिजली 24 घंटे में 4 घंटा 3 घंटा बिजली रहती है, बाकी बाद बिजली गायब रहती है। तो ये अच्छी बात नहीं। यहाँ का विधायक और सांसद को इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी को और यहाँ की पूरी जनता जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उन लोगों का भी कहना है कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी को 24 साल से देख लिए, अब की बार क्षेत्रीय पार्टी को ही वोटिंग करेंगे। और वो झारखंड पार्टी है, झारखंड के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आप आए हैं, आपको हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। जनसंपर्क पूरा हो रहा है? हाँ, जनसंपर्क देखिए, हजारीबाग और रामगढ़ जिला में 5 विधानसभा पड़ता है। इस 5 विधानसभा में घर घर तो नहीं, लेकिन पंचायत स्तर पर भी मेरा दौरा हो चुका है। और रह गई बात मेरी झारखंड पार्टी के, यहाँ संगठन बहुत मजबूत नहीं था, जिसके कारण हम लोग थोड़ा सा भी कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है। यहाँ तो उद्योगपतियों का, पैसों वालों का जो है ऑलरेडी रहा है, लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र। लेकिन मेरी पार्टी झारखंड पार्टी है, मूलवासी की पार्टी है, जल जंगल और ज़मीन की पार्टी है। तो हम लोग अपने स्तर से संगठन को मजबूत करें। और वो संगठन में कोई दूसरा नहीं, मेरे ही भाई, चाचा या मेरा भतीजा, ऐसे लोग हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों में काम करें। तो उन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं कि हम ही लोग जिताने का उन लोगों का ठेका लिए हुए, आप आए हैं बहुत अच्छा, हम ही लोग आपको समर्थन करेंगे और पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। आम जनता से क्या कुछ अपील होगी? आम जनता से अपील है मेरी कि हमको भारी से भारी बहुमत के साथ हमको जिताने का काम करेंगे। आने वाला समय में झारखंड पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जनता के साथ कदम से कदम मिला करके चलेगी और जनता के साथ रूबरू होने का, और जो समस्या है समस्या का समाधान भी करेगी मेरी पार्टी। मतलब कि शहर का विकास होगा, जितने आम लाभों से जनता परेगी, उससे आपकी शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र की जितने वासियों हैं सभी से मैं अपील करता हूं कि इन लोगों को योजनाओं के तहत में हम लाभ दिलाने का काम करेंगे, रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों को प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी, जैसे अभी सरकारी कंपनी की वैकेंसी बहुत सारी नहीं आ रही, जिसको रेगुलर करवाने का भी मैं काम करूंगा, सदन में बात रखूंगा। और सदन में बात रखने के तहत मैं जनरल रूप से जैसे होता है बहाली, रेगुलर करवाने का मैं काम करूंगा।
तो चलिए फिलहाल हमने अभी बबलू जी से जाना कि क्या कुछ सांसद यदि यह बनकर आते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकताओं से जनता को लुभाएंगे या क्या कुछ कर पाएंगे, उनकी जुबानी सुनी। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ मामला निकल कर आ पाता है। मैं SNH News 24 से सोनू केसरी, हजारीबाग।